बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कंटेंट के बारे में। तो उसमें हमने तीन चीज़ें मेन पढ़ी थी, चैम्पियंस, चेंजिंग एजेंट्स और एंड यूज़र। तो कंटेंट हमने पढ़ लिए थे और अब हम जो है वो सॉरी कंटेंट के बारे में नीड वगैरह और उसकी जो है कंटेंट्स क्यों और किस तरह राइट किए थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसके जो मेन तीन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और बाकी जो हैं बाकी पॉइंट इसके जो साइकिल के बाकी पॉइंट्स थे वो हम कवर करेंगे। सो चेंजिंग एजेंट्स क्या होता है? ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। और आप कह लें कि आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आपके रिसीवर ट्रांसफ़र, मतलब जिसको आप टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हैं, आपके और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन का सबसे जो मेन ज़रिया है वो चेंजिंग एजेंट्स। एजेंट आप जैसे एजेंट्स होते हैं जो आपको दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में भेजते हैं, तो उसी तरह ये भी एजेंट्स क्या करते हैं, आपके दरमियान और आपके ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उनके दरमियान क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो जो डेवलप होती हैं। ठीक है, इनके अब काम क्या होते हैं टेक्नोलॉजी जो चेंजिंग एजेंट्स जो हैं इनके काम क्या होते हैं? सबसे पहला काम तो है इनका कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है उनके बारे में प्लान को जो है वो आइडेंटिफाई करके रिसीवर को बताते हैं। ठीक है, जो चेंजिंग एजेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, एक तो प्लान्स कि कैसे कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है और उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देन जो है वो नई टेक्नोलॉजी चूँकि जानी है यूज़र्स के पास, तो यूज़र्स क्या हैं उसके बारे में बिल्कुल भी हाव नाव नहीं होगी उन्हें। तो उसके बारे में उन्हें जो है वो ट्रेन करना है यूज़र्स को उनको जो है ना वो वर्कशॉप्स देना। ये इसमें डिफ़ाइन होता है कंटेंट लिखते वक्त ना, चेंजिंग एजेंट्स में ये डिफ़ाइन होता है कि हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी है और ये चीज़ें भी एजेंट्स जो है वो हैंडल करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। कि ये जो आप टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसके कल्चर और इन्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, या उसकी जो है यूज़र्स अफोर्ड करते हैं या नहीं करते। अफोर्ड से मुराद कि उसके बारे में उन्हें हाउ ना हो या उसके बारे में उन्हें पता भी है। एक बंदे को टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, आप उसके सामने टेक्नोलॉजी जाकर रख दें, उसे 6 दिन की ट्रेनिंग भी दे दें, देन भी उसे पता ना चले, तो वो क्या है उनके लिए जो नुकसान है। आपकी टेक्नोलॉजी बिकने को बिक जाएगी तो उनके लिए नुकसान है। वो आगे आपका फीडबैक या आपका रिव्यू जो है वो बेटर नहीं दे सकेंगे, जिससे दूसरे लोग आपकी टेक्नोलॉजी नहीं ख़रीदेंगे। आप लोगों को जितना मर्ज़ी कन्विंस कर रहे हैं, लोग एक्सपीरियंसेस मानते हैं। मतलब मैंने कोई चीज़ यूज़ की है ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में वीवो की एग्जांपल दी थी, तो अब कंपनी जितनी मर्ज़ी एडवर्टीज़मेंट कर ले, जितना मर्ज़ी लोगों को बता ले, पर लोग क्या मानेंगे एक्सपीरियंसेस को। लोग कहेंगे यार इसने यूज़ किया है, इसे बेहतर पता है कि ये फ़ोन में क्या ख़राबी है और इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो टेक्नोलॉजी जब भी इम्प्लीमेंट करें, आप लोग देखें कि इसमें इस एरिया में या इस इन्वायरमेंट में इसका गैप है या नहीं है, या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब जो मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है मैकबुक की वो पाकिस्तान में होती है, मतलब डिलीवरी। क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक तो उसे अफोर्ड नहीं करते, दूसरा मैकबुक चलानी बहुत कम लोगों को आती है। ठीक है, वो एक दफ़ा जो टेक्नोलॉजी फेमिलियर बंदा भी है वो भी मैकबुक चलाएगा तो एक दफ़ा हिल जाएगा। ठीक है, उसे नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, तो ओएस उसका अलग है। इसलिए इस तरह, इसलिए जब भी आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि यहाँ पे जो है वो इसका गैप कितना है, या लोग इसको इस इन्वायरमेंट में, इस कल्चर में वो जो है वो अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी। ये जो क्या डिसाइड करते हैं, ये चीज़ें चेंजिंग एजेंट्स डिसाइड करते हैं, और ये चीज़ें चेंजिंग एजेंट्स में लिखी होती हैं। जब हम कंटेंट्स में लिखते हैं ना चेंजिंग एजेंट्स, तो इसमें उनमें ये चीज़ें लिखी होती हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द एंड यूज़र। कि जब आप टेक्नोलॉजी को लगा देंगे, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, या कोई आपसे टेक्नोलॉजी ले लेगा,
तो आप उसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या नहीं। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट से मुराद ये है कि कल कला को कोई इशू बन जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी में या कुछ उसमें जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके लिए जो है वो चार्जेस लेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट भेजेंगे या उसको सपोर्ट देंगे टेक्निकल या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी क्या डिफ़ाइन करता है, एजेंट। असल में एजेंट कम्युनिकेशन करवाता है आपके और रिसीवर के दरमियान। आपकी जो बातें होती हैं आप उन्हें बताते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो जो है हमें बताते हैं, किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। सेंटर में जो है एजेंट है ये, तो इसलिए इसे चेंजिंग एजेंट्स का नाम दिया गया है कि अगर उधर से कुछ चेंजिंग हो या इधर से कुछ चेंजिंग हो तो वो किस में डिफ़ाइन हो, एजेंट्स में डिफ़ाइन हो, और एजेंट्स ही के बात को क्या लेके जाए, आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि मैनेज एंड कलेक्ट डाटा ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू दी प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट में आप ले लें, किसी भी आप ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ले लें, या किसी भी आप अपनी स्टडी में ही ले लें, किसी भी चीज़ में आप ले लें, ये चीज़ रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्नोलॉजीज़ में, बिज़नेस में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिव्यू। क्या है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट की है चीज़, उसका रिव्यू आपको मिलेगा। ठीक है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके हिसाब से आप दोबारा क्या करते हो, प्रोग्रेस करते हो, जो प्लान आपने दिया था वो आप उस पर फीडबैक लेते हो, देन क्या करते हो, उस पर प्रोग्रेस करते हो। ज़ाहिरी बात है, जब मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी है और वो उसकी मेयार के मुताबिक नहीं थी, उसकी रिक्वायरमेंट उस पर फुलफ़िल नहीं हो रही थी, तो वो क्या करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो SDLC मॉडल्स पढ़े थे, उसमें वाटरफॉल मॉडल में हम बैक नहीं जा सकते थे, नया मॉडल बनाना पड़ता था। और इस तरह जो है रिव्यू एक, एक कई दफ़ा मतलब ये होता है कि मॉड्यूल वाइज हम चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिव्यू मिलता है, फिर उस पर उसके हिसाब से हम मॉड्यूल में चेंजिंग कर देते हैं, एंड पे सारे मॉड्यूल इकट्ठे करके दे देते हैं। तो इस तरह क्या होता है एजाइल में, एजाइल के जो हम मॉडल पढ़ा था, तो एजाइल में इस तरह होता है, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें भी अपना पता चलता रहता है कि हम कितने को मतलब एक्सपर्ट हैं, कि कितनी को हमारी टेक्नोलॉजी में फ़ायदे या नुकसान है। क्योंकि आपने जब कोई चीज़ बनाई है ना, आपको वो ठीक ही लगेगी। जब तक कोई थर्ड पार्टी इसको यूज़ नहीं करेगी, उसको नहीं बताएगी, तब तक वो आपको ठीक ही लगेगी। तो ये भी काम क्या करते हैं, चेंजिंग एजेंट्स बताते हैं, और इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, कहाँ गया रो, नेक्स्ट चैम्पियंस वही हैं, पर थोड़े से इसको एलेबोरेट किया गया है। चैम्पियंस मैंने जैसे आपको बता दिया है कि टेक्नोलॉजी लोगों को क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उस पर री करते हैं उनको। अच्छा, ये क्या होते हैं, वेल रिस्पेक्टेड होते हैं। ज़ाहिरी बात है, चैम्पियंस हैं तो इनको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो आपको फ़ायदे बताने होते हैं, और इन्होंने ही आपको इस बात पे एग्री करना होता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को ख़रीदें। ठीक है, और इन्होंने ही आपको टेक्निकल जो है एक्सपर्ट्स के बारे में बताना होता है कि हमारे पास हैं, हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अपने जो टेक्नोलॉजी की एरिया के बारे में, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस बारे में चैम्पियंस ही बताते हैं। और अगर कोई रिस्क आता है, मतलब आगे से कोई सवाल आता है, या वो बताते हैं कि इसमें ये रिस्क फैक्टर इतना है, कॉस्ट का रिस्क फैक्टर है, इसमें जो है हमारी HR का जो है वो रिस्क फैक्टर है, इसमें हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर, सिक्योरिटी का रिस्क फैक्टर है, ठीक है, प्राइवेसी का रिस्क फैक्टर है। तो इस सारे रिस्क फैक्टर का जो भार है ना, वो इसके कंधों पे होता है, चैम्पियंस के। ठीक है, कोई भी जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी में रिस्क आएगा तो वो किस में डिफ़ाइन किया जाएगा, चैम्पियन में। उन्हें बताया जाएगा कि भाई ये रिस्क है, तो चैम्पियंस उसको हैंडल करेंगे और उसे बताएंगे कि हम इसको किस तरह जो है एलिविएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग और लास्ट थिंग इसमें कंटेंट राइटिंग में जो आता है, आइडेंटिफाई एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स मैंने जैसे आपको पहले बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट होते हैं, जैसे मैंने डिफ़ाइन भी किया हुआ, पर यू नीड टू आइडेंटिफाई alternatives for which organization unit will use the new technology and the assess
वेदर दे आर रेडी फॉर द चेंज, कि वो इस चेंज के लिए रेडी भी हैं या नहीं हैं। एंड यूज़र को खंगारा जाता है, लोगों को देखा जाता है कि अब आप जाएँ ना, ये आई थिंक पंजाब बैंक में है, हाँ पंजाब बैंक में ही है, वही टोकन वाला सिस्टम चल रहा है, कोई वो कंप्यूटराइज नहीं है। वही पीपीएससी की अगर फ़ीस सबमिट करवानी चाहिए, कोई भी चलान वगैरह आप देना चाहें, तो वो क्या लिख देते हैं, 28 नंबर, आगे आपका नाम, वल्दियत और चलान नंबर लिख देते हैं और आपको पे करके दे देते हैं। तो वो कंप्यूटर पे रिलाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो बाबे हैं सारे पुराने वक्तों के। उन्हें अगर कहा जाएगा ना आप कंप्यूटर चलाएं, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। उन्हें नहीं पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे जो है वो हमने रन करना है। उन्हें इरिटेशन होती है, वो पेपर वर्क पे ईजी हैं, उन्हें इरिटेशन होती है कंप्यूटर चलाने से, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें फ़ायदे का पता नहीं है। बता भी दें फिर भी उन्होंने चलाना, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं है, वो पेपर वर्क पे यूज़ टू है। तो इसीलिए एंड यूज़र जो है वो मेन जो चीज़ होती है, वो एंड यूज़र ही हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनती है लोगों से, बिज़नेस बनता है लोगों से। जब आपके एम्प्लॉयज़, आपके लोग ही खुश नहीं हैं, तो आपको नई टेक्नोलॉजी लाने का कतन फ़ायदा नहीं है। ठीक है। फॉर द एंड यूज़र यू मे नीड टू नो फॉर समथिंग। आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको एंड यूज़र के बिहाफ पे कुछ चीज़ों को याद रखना या कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। लुक एट द प्रीवियस टेक्नोलॉजी, पहले देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता के आऊँ कि पहले देखें कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, वो उसके बारे में इरिटेट तो हैं तो किस वजह से हैं, वो गैप फाइंड करें। ठीक है। और देखें कि कितने एजुकेटेड हैं वो कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे या नहीं समझ सकेंगे। ठीक है। उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो देखें, आईक्यू लेवल देखें कि ये लोग जो हैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकेंगे या नहीं। और देखें कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है यूज़र्स की, कि वो चीज़ क्या चीज़ चाह रहे हैं। लोगों से इंटरेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन से पूछें कि वो किस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करें, और किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी करें। ठीक है। फिर देखें कि स्किलफुल हैं पीपल्स या नहीं। कुछ लोग होते हैं ना लेज़ी, और उनके पास स्किल्स नहीं होती। इवन मेरा एक दोस्त है, और वो जो है एक्चुअली में मेरे भाई का दोस्त है, जो है बायोकेमिस्ट्री करके वो एमफिल उसने किया हुआ है। अब वो एमफिल अभी कर रहा है, सॉरी। तो अब वो कई दफ़ा उसको, उनका मैसेज मुझे आता है कि यार ये ना, ये मुझे स्लाइड्स तो बना दो। तो देखें अब एक एमफिल बंदा स्लाइड्स नहीं बना पा रहा। ठीक है। या उसे पता नहीं है, या ग्राफ नहीं बना पा रहा। ठीक है। तो ग्राफ वगैरह जब अक्सर उन्होंने बनाना, तब मुझे मैसेज करते, स्लाइड तो खैर वो बना लेते हैं। तो क्या है कि वो स्किलफुल नहीं है कंप्यूटर के बारे में। तो ये देखें कि आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कोई भी टेक्नोलॉजी, ज़रूरी नहीं कंप्यूटर के रिलेटेड ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, हार्डवेयर हो सकती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती है। तो पहले देखें कि लोग स्किलफुल है या नहीं है, लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एंड यूज़र है। यहाँ पे हमारा जो है वो कंटेंट वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस रिस्क एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजीज। चैम्पियंस। सो रिस्क दैट इन्वॉल्व एनालाइज रिस्क एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजीज। तो जैसे आपको स्टेटमेंट से ही समझ आ रही है कि किसी भी रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके मुताबिक क्या करनी है, स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी है। अब कोई भी स्ट्रेटजीज़ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से पहले हम उसका रिस्क फैक्टर देखेंगे कि रिस्क कहाँ कहाँ पे आता है। या अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, रिस्क फैक्टर। ठीक है। या लोगों से रिस्क के बारे में पूछेंगे कि आप लोगों को क्या क्या लगता है कि इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसमें क्या क्या रिस्क आ सकता है। सबसे जो मेन रिस्क है वो तो है कॉस्ट का, कि आप उन्हें जो वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो, और वो उन्हें ले लें। मतलब एक टेक्नोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी लेना चाह रही है अपने किसी फ़ायदे के लिए, कोई उसने फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। स्टोरेज का ही लगा लें, स्टोरेज का ही फंक्शन है, मतलब उन्हें चाहिए कि उन्हें 50 GB का डाटा ना स्टोर करवाना है विद इन अ ईयर।
तो आप उन्हें मतलब गूगल की जो है वो स्टोरेज ले देते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, वो करता है जी 48 GB या 45 GB प्रोवाइड करता है आपको विद इन अ ईयर। तो ज़ाहरी बात, उन्हें तो 50 GB डाटा चाहिए सेव रखना है, तो वो 45 करेगा, तो 5 GB डाटा वो कहाँ फेंकेंगे? उनकी जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे। टेक्नोलॉजी इतनी महंगी लगा के भी उनका क्या हुआ है, एक फैक्टर जो है रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, स्टोरेज का रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उनका फुलफ़िल नहीं हो रहा। तो वो क्या होगा, आपको रिव्यू नहीं देंगे, गलत देंगे, या बुरा तासर पड़ेगा आपकी टेक्नोलॉजी का। तो एक इस तरह के जो रिस्क देखना कॉस्ट का है, ठीक है, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग का है, कि आप लोग जो है अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, पर आप कहते हैं भाई अपने अपनी तरफ से सीख लो, हमसे नहीं सिखाई जाती। हम हमारा काम था कि टेक्नोलॉजी लगा के दे देना, आपने आप लोगों ने हमें उस चीज़ के पैसे दिए हैं, हम जो है वो इसको दोबारा मतलब सिखा नहीं सकते, उसके लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर है आपका अप टू डेट रखना, कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो उसको अपडेट भी करनी है, तो अपडेट करने के लिए फिर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर अगर वो उस तरह के फंक्शन ना परफॉर्म कर रही हो जिस तरह के आप चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी, फिर रिस्क आ जाएगा। तो या कंपैटिबिलिटी आप देखें कि जो आप टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहे हैं, बेचने वाले ने तो बेचना है, ठीक है, आपने लगवानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की और टेक्नोलॉजी की कंपैटिबिलिटी मैच करती है या नहीं करती, ठीक है, कि कितना को वो हमारे लिए सपोर्टिव है, या हम उससे जो है वो फ्रूटफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस तरह के जो हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हैं इसमें फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर। या आप टेक्नोलॉजी लगा के चले जाते हैं, थोड़े दिन बाद उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वो आपको फिर पे करते हैं। तो इस तरह वो क्या करते, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा, पैसे कमाने का आपका ज़रिया बन जाएगा, उनका पैसे देने का ज़रिया बन जाएगा। तो आप ये रिस्क जो है इनको एनालाइज करें और उसके मुताबिक क्या करें, स्ट्रेटजीज डेवलप करें। You will perform the analyze and resolve risk activities first, then the select strategies activities second। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो है जब भी आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये रिस्क हैं, और इसके हम इस तरह स्ट्रेटजी से रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, वही बात जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ कि कौन कौन से जो है रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, अंडरस्टैंड वेदर द टेक्नोलॉजी इज़ कंपेटिबल विद द करंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नॉट, या आपको उसके लिए कोई और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपने एक कंप्यूटर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक छोटी सी लैब बनाई है, ठीक है, या आपने जो है वो कैमरा ही लगवाया है, कैमरा क्या करेगा, आपको जो है वो लाइव कवरेज देगा, कि आपकी जो है ना लाइव कवरेज हो जाएगी, आप देख सकेंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि उस जो है कवरेज की रिकॉर्डिंग हो, तो फिर आपको डीवीआर लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो डीवीआर क्या है, एक अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपको एक अलग परचेज़ करना पड़ेगा। एक तो आपने न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कैमरे वाली, देन आप क्या करेंगे, डीवीआर भी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसमें एक और आप आगे जाना चाहें तो उसमें फिर हार्ड डिस्क का फैक्टर आ जाता है, कि यार 10 GB की तो 2 दिन में फुल हो जाएगी, 720 की बना रहा है पिक्सल की वीडियो, ये तो 2 दिन में फिल हो जाएगी। देन आप क्या करते हैं, उसे 1 TB पे जाने की कोशिश करते हैं, 2 TB पे, 3 TB पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, फिर रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। कॉस्ट का रिस्क है आपका, अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रिस्क है, और आप जो हैं लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो फ्यूचर में आपके लिए कितनी जो है फ़ायदेमंद होगी। कल आपको कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी कामयाब होगी या नहीं होगी, या उसमें ही थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम उसे अप टू डेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये भी रिस्क ही है, एक तरह का रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। तो इस तरह के जो है वो रिस्क जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में होते हैं। सेकंड क्या है, नेक्स्ट थिंग जो तीसरा हमारा पॉइंट था साइकिल में, वो है प्लान टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन।
अब आपने क्या करना है, एक प्लान डेवलप करना है कि हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कब होती है? जब देखें आपने जो है अपना डॉक्यूमेंटेड जो है वो कंटेंट बनाए हुए हैं, उसमें आपने चैम्पियंस रखे हैं, आपने चेंजिंग एजेंट्स रखे हैं, आपने उसमें जो है वो रिस्क भी जो है वो फैक्टर भी बता दिया है। ठीक है। एंड यूज़र की सारी डिमांड भी पूरी कर दी है। तो इम्प्लीमेंट, अब उसके बाद आप प्लान बनाएंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और उस प्लान में आप सारा कुछ बताएंगे, उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसकी जो है हर्डल्स, जो उसमें ड्रॉबैक्स है वो बताएंगे, स्ट्रेटजीज़ नई अगर कुछ आएगी टेक्नोलॉजी अप टू डेट करने के लिए, तो वो सारा कुछ जो है वो आप किस में बताएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इसका यही है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो करंट डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान आप बनाएंगे, कि वो पूरे प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे आप किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात इसमें ये है, एंड वाला पॉइंट देखें तो आपके लिखा हुआ है, यू विल नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी अनटिल यू हैव अचीव्ड स्पॉन्सरशिप। अब सब कुछ तब ही होगा, इम्प्लीमेंटेशन तब ही अकर होगी जब आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी। स्पॉन्सरशिप से यहाँ क्या मुराद है? स्पॉन्सरशिप से मुराद है सीईओज़ या हेड की या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपने सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड रेडी कर लिया है। ठीक है। आपने उसको हर चीज़, रिस्क फैक्टर बता दिए हैं, आपने उसको चैम्पियंस बता दिए हैं, चेंजिंग एजेंट्स बता दिए हैं, उनके एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट भी देख ली है, उसके हिसाब से आपने उन्हें जो है वो फीडबैक भी दे दिया है। तो आप अब इम्प्लीमेंट तब तक नहीं कर सकते अपनी टेक्नोलॉजी को जब तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स की स्पॉन्सरशिप्स की तरफ से नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, जब तक वो ओके का साइन देंगे तभी इम्प्लीमेंट करेंगे। डिफाइन एंड रिसीव अप्रूवल ऑन द ट्रांसफ़र एंड साइकिल स्ट्रेटजी। जब तक अब आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप क्या नहीं कर सकेंगे, ट्रांसफ़र नहीं कर सके, अपनी स्ट्रेटजीज़ का साइकिल नहीं चला सकेंगे, और कोई भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे, हाँ कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की ये नीड है, और इसके मुताबिक मैंने ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंसर्ट करनी है, ये टेक्नोलॉजी क्या लगानी है। सॉरी। ठीक है। आगे क्या है इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो तीन चीज़ें ये आप लोगों ने याद रखनी हैं कि जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो है रिसोर्स इन्फ्लुएंस, कि जो टेक्नोलॉजी हम लगाने जा रहे हैं या जो यूज़र चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी लगाना, उसमें उनके रिसोर्स कितने इन्वॉल्व हैं, उनके पास रिसोर्स है या नहीं है। कॉस्ट का रिसोर्स हो सकता है, पीपल्स का रिसोर्स हो सकता है, ठीक है, प्लेस का रिसोर्स हो सकता है। आपकी टेक्नोलॉजी 2-4 कमरे लेती हो, ठीक है, या आपका सर्वर जो है वो कूलिंग के लिए कोई 1.5 टन का एसी लेता हो, या आपके सर्वर को इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए। ठीक है। इस तरह के जो रिसोर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, या जो आप ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाह जिस ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाह रहे हैं उनके पास इतना वो पावर सिस्टम है कि आपकी टेक्नोलॉजी को वो बर्दाश्त कर सके, उतनी एक्सपेंस हैं। ये चीज़ें देखते हैं। टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी ज़ाहिरी बात है, टेक्नोलॉजी को देखना है, हम उसमें लगाना चाह रहे हैं कि वो इस पर कंपेटिबल है या नहीं है। एंड यूज़र इन्फ्लुएंस, एंड यूज़र तो मेन चीज़ ही एंड यूज़र है, कि उनकी तरफ से वो एंड यूज़र जो है वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है, उनके एंड यूज़र जो है वो इस बात पे एग्री हैं कि ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है साइकिल में वो है इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी, कि हाँ फाइनली हमने क्या करना है, टेक्नोलॉजी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो एंड यूज़र हैं, गेटिंग द एंड यूज़र टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस। इम्प्लीमेंट करने वक्त जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहना चाह रहा है वो एंड यूज़र का है। कैसे? पीपल नेचुरली रेजिस्ट न्यू थिंग्स। लोग जो है ना, ये आदत है लोगों की, नेचर है बंदे की, कि जब भी कोई नई चीज़ को अपनाना चाहे वो रजिस्ट करते हैं, एक दफ़ा कहते हैं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, पहले वाली ठीक है। आप अक्सर पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ना, कोई सैमसंग पे लगा है ना तो उसे कहेंगे चलो यार आईफोन पे आ जाओ, वो कहेगा नहीं 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 यार मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने यूज़ ही नहीं करना, वो रजिस्ट करेगा।
कोई विंडोज़ चला रहा है, उसे कहेंगे ना यूनिक्स पे आ जाओ या लिनक्स पे आ जाओ, वो कहेगा नहीं यार मुझे नहीं चलाना, क्योंकि मुझसे उससे असल में ये नेचर इसलिए रेजिस्ट करती है क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे चलाना नहीं आता, वो भागता है इसलिए है नई चीज़ों से। ठीक है। और क्या कहता है, एंड विदाउट कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड सपोर्ट विल नॉट यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। जब तक आप एंड यूज़र को मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, आप कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो अबू जान है ना जी, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, वो जो है जैज़ कैश और इस तरह की चीज़ों से बड़ा भागते थे। वो कहते थे नहीं ये फ्रॉड है, इस तरह पैसे ज़ाया हो जाते हैं, यूँ हो जाता है, फलां हो जाता है। या वो यूपीएस से बहुत भागते थे, वो कहते थे नहीं ये इससे बिजली ज़्यादा खपत होती है, इस तरह का कोई उनका पुराने बंदे हैं ना, उनका अपना कॉन्सेप्ट था। तो फिर मैंने भाई ने मिल के उन्हें जो है वो यूपीएस के फ़ायदे बताए, उन्हें सारा दिखाया, इंटरनेट से दिखाया, लोगों से 2-3 बंदों से मिलवाया जो यूपीएस यूज़ कर रहे थे। तो बात तो हंसी वाली है। तो फिर उन्हें जाके यूपीएस का जो है ना वो जो है फ़ायदा पता चला, या जैज़ कैश का जो है उनको बिलीव होना शुरू हो गया, यार ठीक है माहौल ना आ सकते हैं इस पर। अब वो जैज़ कैश भी यूज़ करते हैं और यूपीएस भी माशाल्लाह घर में लगा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप कन्वेंस नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, लोग आपकी टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे। ठीक है। अगर आप उस पे अपनी अटेंशन नहीं उसको देंगे, तो वो कभी भी उसको उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी की, तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकेंगे, उसको अपना नहीं सकेंगे, वो फेल हो जाएंगे इस चीज़ को अपनाने में, आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर सम पॉइंट्स। कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में कंसीडर करनी चाहिए। मैनेज इम्प्लीमेंटेशन, कि आप जो टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहे हैं, आइदर यू कैन मैनेज और नॉट। ठीक है, उसको मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या अगले वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर सकेगी इस चीज़ को या नहीं। तो टू डू दिस यू नीड टू मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन सो दैट यू विल हैव टू इनसाइड इनटू हाउ टू ट्रांसफर इज प्रोसीडिंग एंड कैन शो विजिबल प्रोग्रेस, जो नज़र आ सके टू योर स्पॉन्सर एंड द स्टेक होल्डर्स। जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसकी प्रोग्रेस आपके स्टेक होल्डर्स को या स्पॉन्सर्स को नज़र आ सके। तो मैनेज करें इम्प्लीमेंटेशन को। गैदर इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन डाटा, जो आप इम्प्लीमेंटेशन करना जा रहे हैं उसकी प्रोग्रेस के डाटा को आप कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, लोगों की या जो हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी। तो इस सारे डाटा को कलेक्ट करना, द डाटा विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट टास्क टू डिटरमाइन प्रोग्रेस अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये डाटा आपके अगले काम को के लिए फ़ायदा मंद होगा, कि आपने ये एक रिव्यू, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक टेक्नोलॉजी लगाते हैं ना, तो आपको उसका फीडबैक मिलता है, तो उस फीडबैक को हम डाटा क्या लेते हैं, तो उस डाटे से आपको जो आप नेक्स्ट कोई काम करना चाहेंगे, नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी लगाना चाहेंगे, तो वो डाटा उसके लिए फ़ायदा देगा आपको। रिव्यू जो होता है लोगों का, तो उससे आप तजर्बा लेंगे, उससे आप सीखेंगे कि हाँ मैंने ये लास्ट में टेक्नोलॉजी इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाई थी तो लोगों को ये नुकसानात हुए थे, तो अब मैं किस तरह इसको इम्प्रूव करूँ कि वो ठीक जो है वो आगे वाली ऑर्गेनाइजेशन में ठीक चले। दो चीज़ें ये, तीन चीज़ें ये हैं। यूज़र सेटिस्फेक्शन डाटा, यूज़र की सेटिस्फेक्शन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आपको जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एंड यूज़र जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपको। ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी से आप उसके जो है वो फ़ायदों से सेटिस्फाई हो, यही चीज़ लिखी है। यू नीड टू क्वेश्चन टू एंड यूज़र एंड आस्क अबाउट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद द टेक्नोलॉजी। पूछें उनसे, डू दे फील दैट दे वर एडिक्वेटली ट्रेन टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर देयर प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन रिजॉल्व इन द टाइमली मैनर, कि उनकी जो प्रॉब्लम जो है वो इससे सॉल्व हो रही है या नहीं। ठीक है। स्केजुअल डाटा, यू नीड टू ट्रैक हाउ लॉन्ग टू इम्प्लीमेंटेशन इज़ टेकिंग, कि आपकी जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। बजट, सबसे बड़ी बात जो है बजट की, कि उनका बजट इतना है या नहीं है। मुख्तसर सी बात ये है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो कवर करनी है। ये अगर आप फ्री में कोई प्लान बनाना चाहें तो आपको ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी।
तो ये थियोरेटिकल है, मैंने आपको पहले बताया, ये चीज़ें आपको पता होंगी, अक्सर इनमें चीज़ें पता होंगी। बस आपको अब ज़हन नशीन करनी है ये बात कि हमने जब भी टेक्नोलॉजी लगानी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। और ये सिर्फ जो है ना वो लिखी लिखाई बातें याद करनी, बस। बाकी आप अगर समझ रहे हैं या आपको पता है इन चीज़ों का, तो आप उसे अपने वर्डिंग में भी लिख दें, इट्स डजेंट मैटर, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। सो ये चीज़ें। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग क्या है, रिव्यू अपडेट ट्रांसफ़र प्लान। तो उसको मैंने एक छोटी सी, मैंने कहा थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे, 1 घंटे का लेक्चर है, 30 लास्ट मिनट 30 ये मिनट, 17-18 स्लाइड्स हैं, तो आगे इस पे मैं 2-3 स्लाइड्स बना देता तो वो और बोरिंग हो जाना था। तो इसलिए मैंने उसको एक पिक्चर से ज़ाहिर कर दिया है। फर्स्ट यू शुड गेट द रिव्यू फ्रॉम द एंड यूज़र्स, कि आपको एंड यूज़र से क्या लेना है, रिव्यू लेना है कि आपकी टेक्नोलॉजी ठीक चल रही है या नहीं। अपडेट प्लान, उस रिव्यू के मुताबिक आपने क्या करना है, अपडेट प्लान करना है, अपना जो टेक्नोलॉजी को है वो मेंटेन करना है कि हम अगर इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में या नेक्स्ट किसी जगह पे लगाना चाहें तो हम उस रिव्यू से फ़ायदा ले सकें। इसलिए आपने क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है। लास्ट स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा कि वो रिव्यू ही आपका डाटा होगा, उससे ही आपको आइडिया होगा कि हमने जो है नेक्स्ट आइट्रेशन या नेक्स्ट जो हमने लगानी है ये टेक्नोलॉजी, उधर हमने ये चीज़ें देखनी हैं जो लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में नुकसानात हुए या जो उसका रिव्यू है उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करनी है। तो ये क्लास फिर उसके मुताबिक प्लान बनाना है और अपनी टेक्नोलॉजी दोबारा ट्रांसफ़र करनी है। सो ये क्लास आपका लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कैसे करना है, या किसी बंदे ने कोई टेक्नोलॉजी लगवानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कैसी कैसी किन किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। या आपने किसी को टेक्नोलॉजी देनी है तो उसे, अगर आप किसी से ख़रीदना चाह रहे हैं देन आप ये चीज़ें याद रखेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ें हैं। अगर आप किसी को बेचना चाह रहे हैं तो देन ये चीज़ें देखेंगे कि हम ये चीज़ें दे रहे हैं उन्हें या नहीं दे रहे। सो ये थोड़ा सा एक टॉपिक था आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़ हम पढ़ेंगे 3 बिहाफ पे कि 3 ही चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होता है टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, कि इन तीनों एस्पेक्ट्स पे टेक्नोलॉजीज़ के इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। तकरीबन सेम ही हैं, बस एचआर में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो क्लास, दिस वाज योर लेक्चर, होप सो यू कैन गेट माई पॉइंट। स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।